नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो कुछ सैनिक पब्लिक स्कूल के जो लोग मौजूद हैं मेरे साथ। तो दरअसल जो है मामला जो है पेपर लीक का है। राजस्थान में भजनलाल सरकार है, लेकिन पेपर लीक के मामले जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने की बात तो आप उससे अवगत तो होंगे, लेकिन जो ये मामला है ये भी पेपर लीक का है। इनके भी जो स्कूल है उसमें भी पेपर लीक हुआ है। तो हम इस मुद्दे में आज इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो मामला है वो क्या है और पेपर लीक की जो ये गुत्थी है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कौन लोग जो हैं इसमें संलिप्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र हुड्डा है। मैं सिक्कर से हूँ और हम लोग जो आए हैं सब लोग जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो पेपर लगता है 5 अप्रैल को एग्ज़ाम हुई थी और उस एग्ज़ाम से संबंधित जो एग्ज़ाम हुई थी वो लगभग 3 तारीख को पेपर आउट हो चुका था और पेपर लीक हो चुका था। और जानकारी कैसे मिली? उसको जानकारी यूँ मिली कि सबसे पहले 24 तारीख को 10:37 पर वो लोग मेरे पास में आए, स्कूल में आए। मैं 3 लोग थे जिनका वीडियो मेरे पास में उपलब्ध है और वो लोग यहाँ आए और आके स्कूल में आके मेरे से कहा कि आपके रिज़ल्ट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने जाहिर सी बात है, मैंने पूछा आप मेरे रिज़ल्ट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पेपर दे देंगे। तो मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बातें की इधर उधर की, फिर मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो वो पेपर लेके आप लोगों के पास? हाँ, वो पेपर लेके नहीं आए, पेपर से पहले आए थे। पेपर 5 तारीख का होना था, 25 तारीख को वो मेरे पास में आ गए। हाँ, क्यों बोले कि हम आपको 3 तारीख को पेपर दे देंगे या 3 या 4 तारीख को पेपर दे देंगे। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे दे दोगे? फिर मैंने क्या किया, फ़ोन ऑन किया और जैसे ही लगाया तो फ्लैश जल गया। तो उनको पता चल गया कि है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो आए, फिर वहाँ से मेरे को तो दोबारा कॉल किया नहीं कि उनको लगा कि इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर साहब हैं इनके पास में कॉल किया। बलबीर सिंह चलका सिक्कर मेरे आपको फ़ोन किया? जी मेरे पास वो 2 अप्रैल को आए थे और नाइट में व्हाट्सअप कॉल किया उन्होंने और 15 लाख रुपए में पेपर देने की बात रख रहे थे आप लोगों के? हाँ, तो हमने उसको 15 लाख रुपए में सैनिक स्कूल पेपर दे देंगे, अभ्यर्थियों को बांट देंगे। हाँ, तो वो हर जगह गए हैं, पूरे ऑल इंडिया घूमे हैं, हर जगह उन्होंने पेपर बांटे हैं। और एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे सेंटर से निकल रहे थे वो कह रहे थे कि हमें सर ने जो कल करवाया वही पेपर हूबहू आ रहा है। ये जो बंदे थे ये आए थे मेरे पास में, जो आप फोटो देख रहे हैं, ये बंदे आए थे मेरे पास में और ये लगभग सभी इंस्टीट्यूटों के पास में आए हैं। बताया लोगों ने जिस प्रकार से, जिनमें से 4-5 ने तो हमने एविडेंस दिए हैं और ये गाड़ी नंबर है इसके और इस गाड़ी से ये आए थे। सबसे पहले ये आए थे 25 तारीख को, 24 तारीख को, फिर 27 तारीख को गए थे अपने पड़ता है रामगढ़ दिनेश जी के पास में। आगे हमारी मांगे ये हैं कि जिन लोगों ने पेपर आउट किया है और उनके एविडेंस हम लोगों ने दिए हैं, तो यदि ये लोग पकड़े जाते हैं, जिनका चेहरा दिख रहा है, ये पकड़े जाते हैं, तो बाकी जिन लोगों ने लिया है वो भी पकड़े जाने, स्वाभाविक सी बात है। यदि वो पकड़े जाते हैं तो देखो छोटा सा काम है ये 5th क्लास के बच्चों का काम है। जब 5th क्लास के बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है, सैनिक स्कूल के पेपर में 6th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पेपर होता है और उसकी हालत ये है, एनटीए पेपर कराती है। हाँ, एनटीए। आप ये बात समझ रहे हैं कि 5वीं क्लास का जो पेपर है उसके लीक होने के हालात जो हैं आज राजस्थान में हमें देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में ऑल इंडिया की बात है, ये लोग यूपी से थे और ऑल इंडिया में ये हालात हैं और लगभग मेरे हिसाब से उत्तर भारत में सबके पास में। और मार्क्स भी इस पेपर के अंदर 285 यदि स्टाफ भी दे, पेपर बहुत ही अच्छा था। 285 से ऊपर बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें ये कह रहे हैं 300 आउट ऑफ 300 में से 300 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। और एक कोचिंग तो ऐसा है जिसके 2 बच्चे वो कर रहे हैं, दोनों के नंबर लगभग सेम नंबर है। तो बड़ी बात है कि सेम नंबर सेम जैसा आना, ये कुछ तो है। तो हमारी मांग ये कहती है कि इनको पकड़ लेंगे तो बाकी काम सब हो जाएगा।
हाँ, बड़ी बात ये है कि जब छोटे बच्चों को आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा कहना ये, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जो मेन चीज़ है, पेरेंट्स के लिए भी है, स्टाफ के लिए भी है, स्कूलों के लिए भी है, कि आप यार ये कचरा कम से कम छोटे बच्चों को तो दूर रखो इस चीज़ से। हाँ, पेपर लीक से इनको तो दूर रखो। यदि ये आज ही पेपर के हिसाब से चल रहे हैं तो कल क्या होगा, क्या होगा, अपने देश का क्या होगा, अपने बच्चों का क्या होगा, अपन क्या करेंगे आगे जाके। ये क्या, यदि बाय द वे मैं ही शामिल हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे बच्चों को कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा? ये संभव ही नहीं है। सत्यमेव जयते अपन कहते हैं, टीचर कहता है सत्यमेव जयते, और ये किसी बच्चे ने पेपर नहीं लिया, पेपर लिया है तो स्कूल वालों ने लिया। हाँ, नहीं, पेरेंट्स कितने के पास में पहुँचेंगे? जो कोचिंग चलाते हैं बल्ब में, उन्होंने पेपर लिया है, वो अपने बच्चों को उन्हें नहीं करवाया। बाकी इसमें पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, पेरेंट्स के पास में वो लोग नहीं गए, वो आए हैं, जैसे मेरे पास में आए हैं, आपके पास में आए हैं, आप सब लोग हैं, इन सब के पास में आए हैं, तो हम लोगों ने तो लिया नहीं। और हाँ, जाहिर सी बात है, तो हमारा कहना ये है कि कम से कम छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, स्कूलिंग लेवल की जो चीज़ है ना, उसको तो आप लोग छोड़ दो। और आगे ये है कि ये पकड़े जाएंगे तो कम से कम स्कूल बच जाएंगे, क्योंकि इससे डायरेक्टली ये नहीं है कि नौकरी लग जाएगा। बच्चा पास होकर भी वहाँ चला जाता है तो कुछ कोई मतलब पास हो गया बिना किसी लेवल का बच्चा वहाँ चला जाता है तो वो 2 साल पढ़ेगा, 3 साल पढ़ेगा, पैसा खर्च करके वापस आ जाना है, कुछ नहीं होना है। आज स्कूल वाले हैं वो खुश हो सकते हैं, पेरेंट्स खुश हो सकते हैं, मेरे बच्चे के 298 हैं, 300/300 है, आज हो सकते हैं, कल तो वो वापस आना है। और इसके लिए हमने NTA, सैनिक स्कूल सोसाइटी और PM ऑफिस, हर जगह SOG, सबको हम सबको ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन लोगों ने हमारी पूरी बात सुनी है, SOG ने भी सुना है, SOG ने अपना काम भी किया होगा, मेरे को नहीं पता कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को शो नहीं करते, अपना काम वर्क बड़े ईमानदारी के साथ में करते हैं। और हम VK सिंह साहब से खुद मिले हैं, मैं पर्सनल मिला हूँ, उसके बाद में मैं NT ऑफिस गया हूँ, NT ऑफिस के अंदर जाने के वहाँ ऑफिसर से मैं खुद मिला हूँ, मेरी बात मैंने रखी है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जब 3 तारीख को कोई पेपर आउट हो रहा है तो वो स्कूल से आउट नहीं हो रहा, वो NTA से आउट हो रहा है, तो ज़्यादा हमें उन लोगों से फेथ नहीं है। एक चीज़ मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो NTA नहीं कराए, हमारी सैनिक स्कूल सोसाइटी पहले करवाती थी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसने उस सिलसिले में कभी पेपर आउट की मतलब ऐसी कोई कभी हुई नहीं थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अब देखो क्या होता है कि नवोदय स्कूल समिति पेपर कराती है, बहुत अच्छे से काम होता है, सब गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सेंटर होता है। पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी कराती थी, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पेपर होता था और पेपर बहुत ही अच्छा आता था और मेरिट कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। जिस दिन से NTA को दिया है उसके बाद में ये बड़ी समस्याएं आई हैं। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के अंदर सेंटर करना, प्राइवेट ही टीचर होना। देखो वो चीज़ हमारा ये मानना है कि जब 3 तारीख को उन लोगों ने फ़ोन किया कि हमारे पास में पेपर है, आप ले लो, इनको कॉल किया है कि हमारे पास में पेपर है, आप 15 लाख दो, ले लो, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल किया है कि आप पेपर ले लो, तो अपन क्या मानते हैं कि भाई 3 तारीख को पेपर किसके पास में आया होगा? सेंटर के पास में नहीं आया, सेंटर के पास में तो 3 तारीख को पेपर नहीं आता। तो आप कोई ये तो है नहीं कि कोई नॉर्मल वे में कोई बात होगी, सबको पता है कि पेपर कहाँ से आउट हुआ है। जब आप इन 3 को वो टेस्ट करो ना, अपने आप पता चल जाएगा। आप इन 3 को टेस्ट कर लोगे तो हो जाएगा सारा काम। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा, मतलब 5वीं क्लास के बच्चे का पेपर लीक होना एक अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। मतलब अगर समझ आता है नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, वो लीक हो रहे हैं, तो समझ आता है कि भविष्य की बात है। लेकिन 5वीं क्लास में अगर ऐसी हरकतें हमें देखने को मिलेगी तो हमारा देश किस दिशा में आगे जा रहा है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो सालों से परीक्षाओं के लिए मेहनत करते आते हैं, उनके माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं, कोचिंगों में उन्हें भर्ती करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आगे जाके कुछ बन सके। लेकिन ऐसे कुछ करप्ट भ्रष्टाचार अधिकारियों या फिर जो लोग हैं
है, जिस भी प्रशासन में है, जिस भी विभाग में है, उनकी वजह से जो है सबके दामन पर दाग लग जाता है और वो जो सालों से मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं उन पर भी सवाल उठने लगते हैं ऐसे पेपर लीक के मामलों से। तो मेरा जो है निवेदन है भजनलाल सरकार से भी कि ये जो पेपर लीक के मामलों की अनदेखी की जा रही है इतने लंबे समय से, उस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए और इस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। धन्यवाद। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत।